का धन जिसने खा लिया उसका सारा धर्म नष्ट हो गया। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया कि हमारा क्या करने से कितना धर्म नष्ट हो जाता है हमें पता नहीं लगता। कुछ अज्ञानता और कुछ लोगों की सोच। हमारा जो धर्म है कितना है, हर मानव का धर्म कितना है, हर जीव का धर्म कितना है, बोले 20 विश्वा धर्म है। जैसे 1 बीघा जमीन में 20 विश्वा होते हैं, वैसे ही हमारा धर्म भी 20 विश्वा है। लेकिन सारा धर्म हमारा नष्ट हो जाता है, क्यों? कुछ अज्ञानता में, कुछ जानबूझ करके। अच्छा देखो, यहां पर संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया, क्या करने से हमारा कितना धर्म नष्ट होता है। कथा के माध्यम से हमें कुछ सीखना है। ध्यान, 5 विश्वाहारे जिन पंच की न मानी बात। 5 विश्वा धर्म नष्ट हो जाता हमारा कब? जैसे कोई पंचायत रखी, उसमें 5 पंचों ने किसी बात का निर्णय कर दिया, लेकिन एक पार्टी ने मान नहीं किया, बोले हम नहीं मानेंगे, अवहेलना कर दी, तो बोले तुम्हारा 5 विश्वा धर्म नष्ट हो गया। क्योंकि पंच परमेश्वर का स्वरूप होता। 5 विश्वा धर्म नष्ट हो जाता है पंचों की बात की अवहेलना करने से। लेकिन आजकल लोग बड़े मस्त होते, बोले खूब लगी रही पंचायत, हमने नहीं मानी, काऊ की लगा। तुम्हें ये पता नहीं है तुम्हारा 5 विश्वा धर्म नष्ट हो गया। 5 विश्वाहारे जिन पंच की न मानी बात। 7 विश्वाहारे पर नारी के निहारे। मानस में कितना सुंदर भाव लिखा गोस्वामी जी महाराज ने। धन परा बिसते बिस भारी। घर पराओ बिसते बिस भारी। जननी सम जानो पर नारी। जननी समझा नो पर नारी। मां के समान पराई स्त्री को समझना चाहिए। जननी जननी सम जानो पर नारी। धन पराओ बिसते बिस भारी। धन पराओ बिसते बिस भारी। 7 विश्वाहारे पर नारी के निहारे। 7 विश्वा धर्म हमारा नष्ट हो जाता। और 9 विश्वाहारे जिन वैश्या संग रमण कियो। 12 विश्वाहारे पर काज के बिगारे। अगर दूसरे का कोई कार्य हो रहा है, कोई कार्यक्रम चल रहा है, उसमें व्यवधान उत्पन्न कर देना, समझ लो 12 विश्वा धर्म नष्ट हो गया। भाई मानवता तो यह है, कोई भी कार्य हो रहा है उस कार्य में सहयोग करो, ये मानवता। कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी कार्य कर रहा है उसमें सहयोग करना हमारा ये धर्म है, हमारा ये कर्म है, हमारी ये मानवता है। लेकिन कछु लोगों को काऊ के काम को बिगाड़ा भी में मजा आता। हम गए, हमने सब चौपट कर दिया उनको, बोले खूब तैयारी लगाए थे। अब तुम्हें ये पता नहीं है तुम्हारा 12 विश्वा धर्म नष्ट हो गया। 12 विश्वाहारे पर काज के बिगारे। 12 विश्वा धर्म नष्ट हो जाता। 15 विश्वाहारे जिन बाह पकड़ दगा कियो। पहले किसी को आश्वासन दे दिया, चिंता नहीं करो हम तो, तुम करो, और समय आया तो उसे धोखा दे दिया। अब क्या बताएं भैया, नहीं बन पाई व्यवस्था, जबकि है सब कुछ।
किसी को धोखा देना बहुत बड़ा पाप है। 15 विश्वाहारे जिन बाह पकड़ दगा कियो। पहले आश्वासन दे दिया किसी को, फिर उसे धोखा दे दिया, तो 15 विश्वास धर्म नष्ट हो गया। 17 विश्वाहारे रणशूर पगटारे। 17 विश्वास धर्म नष्ट हो जाता। छत्री रणभूमि से पीठ दिखा करके भागता। 19 विश्वाहारे। अब देखो कितना है धर्म हमारा, 20 विश्वास। 19 विश्वास धर्म कब नष्ट हो जाता? जिन कन्या बेच खायो धान। अब आजकल तो व्यक्ति सब खाने लगे, परसेंटेज तो ज्यादा है, सब नहीं है तो कछू तो है। पहले देखो कितनी अच्छी परंपरा, कितने अच्छे संस्कार थे। जिस गांव में गांव की ही अगर कोई बेटी है, कोई कन्या है, तो उस गांव का पानी नहीं पीते थे। धीरे धीरे बदलाव हुआ, जिसको आज विकास कहते हैं। विकास हो रहा हो, विकास हो रहा हो कि विनाश हो रहा हो? विकास के नाम पर विनाश हो रहा। फिर धीरे धीरे दूसरे के यहाँ से, अरे गांव के पानी में कहा, तुम्हारे घर को नहीं पी, पड़ोसी से मंगवा लो, पड़ोसी को मंगवा लो, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद, अरे वो तो समर को है, समर से डायरेक्ट ले आओ, हमें का दोष है? आवाज का व्यक्ति तो धीरे धीरे कन्या का धन क्या सब कुछ खाने लगा। अब आज के आदमी की तो कोई बात ही नहीं है। देखो अब क्या है, हमारी आपकी सोच ही तो है, ये सब बिगड़ती चली जा रही। अच्छा, गाय को और सिंह को आप लोगों ने देखा है? उनका जो धर्म है, कर्म है, उनका जो खाना है वही खाते हैं, जो करना है वही करते हैं ना। जैसे गाय का खाना क्या है? मांस है नहीं है? कैसे हिला रहा है? गाय का खाना क्या है? मांस, चारा, घास, है ना? अभी तो देख रहे, कथा सुन रहे या ऐसी बड़ी मटका रहे? सिंह का भोजन क्या है? मांस। अच्छा, सिंह के सामने कभी तुम घास डालना देखो, फिर वो खाता या नहीं खाता? वो गाय के सामने तुम मांस डालना, वो खाती कि नहीं खाती? खाएगी? नहीं खाएगी ना। ना सिंह घास खा सकता है, ना गाय मांस खा सकती है। वो आज का आदमी चाहे कुछ भी हो, अरे और तो और अगर ज्यादा तुम करो तो को तुम्हारी खोपड़ी भी खा जाएगा। आज के आदमी की कछु ना पूछो, जो खाने लायक नहीं है उसको तो खा ही रहा। हे भगवान, अब आज का व्यक्ति ध्यान दें, तुम्हें बता रहा था 19 विश्वास धर्म नष्ट कब हो जाता है? बोले जब कन्या का धन कोई खा लेता है। 19 विश्वाहारे जिन कन्या बेच खायो धान। 20 विश्वाहारे हरि नाम के भुलाए। 20 विश्वास धर्म नष्ट हो जाता हमारा कब? बोले जब हमने भगवान का भजन नहीं किया, भगवान को भुला दिया। 20 विश्वाहारे हरि नाम के भुलाए। हरि का नाम भुला दिया, सारा धर्म नष्ट हो गया। अगर इस धरा पर जन्म मिला है मानव की योनि में, तो हमें भगवान का भजन करना ही आवश्यक है। क्योंकि गोस्वामी जी ने कई जगह प्रमाण दिया, दुनिया के तीर्थ जप तप यज्ञ साधन सब एक तरफ, लेकिन भगवान के भजन के बिना कल्याण होने वाला नहीं है। ध्यान, कितना सुंदर भाव दिया। कभी नहीं हो सकता, भले ही वो हो जाए। जैसे बालू को पिरने से क्या तेल निकल सकता? निकल सकता? नहीं निकलेगा। तेल तो जब राई या अलसी तभी तेल निकलेगा। बालू को पिरने से तेल तो नहीं निकल सकता। अच्छा, जल का मंथन करने से क्या घी निकल सकता? नहीं निकल सकता। बताओ।
गोस्वामी जी कहते बारी मथे घृत होय बर सिकता ते बढ़ते, भले ही ऐसा हो जाए लेकिन बिन हरि भजन न भव तरह, यह सिद्धांत। ये बिल्कुल अटल सत्य है, भगवान के भजन के बिना कल्याण होने वाला नहीं है। कितना भी धन एकत्रित कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन भगवान का भजन तो आवश्यक है। बिन हरि भजन न भव तरह, इस भवरूपी संसार से पार नहीं हो सकते। ये भव है, इससे पार नहीं हो सकते। बिन हरि भजन न भव तरह, यह सिद्धांत अपे। तो भजन करते हैं आप? कितने लोग हैं ऐसे यहाँ जो रोज भजन करते हो? एक हमें चाची दिखाई दे रही, काहे हम जात हैं। अब जो ना सोचियो कि ये फलाहार करा देती जा से। यहाँ कोई भजन नहीं करता, करते आप भी करते हैं। वो भजन नहीं करो, अब खाते रहो। अच्छा भोजन करते हो? सबके सिर हिल गए। हाँ भोजन तो करते हैं, भोजन के बिना कैसे काम चल। अच्छा भोजन के बिना काम नहीं चले और भजन के बिना काम चल जाए? महाराज समय नहीं मिला तो मैं कहा है 4 घंटा कथा कही छो, दिन रात भजन करो। हमसे पूछो गृह कारज नाना जंजाला, बात सही है, इतने काम काज हैं, समय नहीं मिल पाता। तो भगवान का कोई ये बॉन्ड नहीं है कि तुम एक स्थान पर बैठ करके 4 घंटा माला फेलो तभी हम तुम्हें शामिल करेंगे भजन। अरे चलते फिरते, सोते जागते, खाते पीते, कैसे भी भगवान का नाम ले लो। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई बंधन नहीं है कि एक आसन पर बैठ करके भजन करो तभी भगवान शामिल करेंगे, तभी मान्य करेंगे, नहीं। अब भोजन के साथ भजन भी आवश्यक है, नहीं तो बड़ी विडंबना है, पता। अब भोजन करत रहो, भोजन को समय खूब मिल जा, तीनों टाइम कले दोपहरिया ब्यारू है। हाँ बामे अगर नेक लेट हो जाए तो तुरंत आंखें लाल हो जाती। कितनो टाइम होगा वाह अबे तक भोजन। भोजन 3 बार, भजन 1 बार नहीं, कैसे काम चलेगा? अब खाना करो, खूब भोजन करो, कोई दिक्कत नहीं है भगवान का। लास्ट में जब भोजन बंद हो जाता है तब तो फिर डरे डरे भजन कर भाई। कहाँ बताएं, हमारे दद्दा 6 महीना से खटिया पे डरे, अन्न को दानो नहीं गाओ। अब पहले तो खूब ठांसत रहे, पहले खूब खाते रहे, भजन नहीं करो। अब तो भाई भोजन बंद हो गई हो, और भजन भोजन दोनों का मिश्रण हो तो देखो हमारा डोगरा बढ़िया सवेरे मिलो राम राम भाई, और मोहल्ला में सबसे राम राम करके और संजा के गोविंदा नमो नमः हो गई। क्या है यार, ये क्या है? बोले भोजन और भजन दोनों का प्रभाव है, भोजन और भजन दोनों का मिश्रण होना चाहिए। अच्छा दिन में भोजन करते हो ठीक है, रात में सोते हो तो क्या रात में भजन करने लगा? रात में भजन होता है। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया, गोस्वामी जी ने भी जैसे रामचरितमानस में कहा, बोले भाव को भाव अनख आलसहु, कैसे भगवान को नाम ले दो, चलते फिरते जागते सोते खाते पीते भगवान का नाम ले दो, सदा कल्याणकारी। भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु, 10 दिशाओं में मंगल ही मंगल होगा। कैसे नाम ले दो? जैसे ये लाइट का तार है, लाइट का तार चाहे जानबूझ के पकड़ो चाहे धोखे से छुप जाओ, का हुए करंट लगे। अब तुम कहो हमने कहा जानबूझ के पकड़ो, हम तो धोखे से छुप गए, करंट काहे लग गया? जो अब उसका काम है करंट लगना तो लगेगा, चाहे जानबूझ करके। ऐसे ही भगवान का नाम चाहे भाव से ले चाहे कुभाव से, सभी पापों का जो समूह होता नष्ट हो जाता है। नाम जपत मंगल दिस दसहु, तो चलते फिरते खाते पीते सोते जागते कैसे भी नाम ले दो।
एक संत ने और बड़ी सुंदर एक तुलना की और सभी को बताया, भैया अगर दिन में समय नहीं मिलता भजन करने का तो रात्रि में जब भोजन करने के बाद हम लेटते हैं, अब तो कोई काम नहीं है, सारे काम से फुर्सत हो गए, जब भोजन करने के बाद सोना चाहते हैं, सोने से पहले भगवान का ध्यान करो, नेत्र बंद कर लो और भगवान का नाम लेना शुरू करो। ये गारंटी है 10 मिनट पूरे नहीं होंगे और नींद आ जाएगी तुम्हें। हाँ, ये गारंटी है। आज से तुम लोग प्रयोग करना, आज से ये मंत्र का प्रयोग करना, सोते समय भगवान का ध्यान करना नेत्र बंद करके और भगवान का नाम लेना मन मन में, राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे, जिसको जो भी अच्छा लगे, क्योंकि सब एक ही है, तत्व एक है, रूप अलग अलग है। नाम लेना शुरू करो, नींद की गोली खाने पर हुए आंख से बंद हो जाए, गारंटी हमारी। 10 मिनट नहीं होंगे नींद आ जाएगी। बस राम नाम का जप करना, नेत्र बंद करके ध्यान करना, उनकी छवि का 5 से 7 मिनट होंगे नींद आ जाएगी। सो कोई दिक्कत नहीं। जो श्वासें निकल रही हैं सब भगवत भजन में जुड़ रही हैं। हाँ, तुम सो रहे हो लेकिन तो रोज तुम्हारी श्वासें व्यर्थ निकलती थी, सोने में निकलती है, तो व्यर्थ सांसों का सदुपयोग होने लगेगा, वो भगवत भजन में जुड़ जाएंगी तुम्हारी सांसें। जब भी नैन मूंदो जब भी नैन खोलो, सवेरे जब जागो एक बार फिर से भगवान का नाम ले लो, राधे कृष्ण बोलो प्यारे, राधे कृष्ण बोलो। अब बताओ, इसमें कोई समय नष्ट होना है? कोई समय खर्च नहीं होना है, कोई पूंजी भी खर्च नहीं होनी है। सोते समय नाम लेकर के सो जाओ और जागो तो फिर से एक बार बोल दो, राधे कृष्ण बोलो प्यारे, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो प्यारे, राधे कृष्ण बोलो, मस्ती के साथ राधे कृष्ण बोलो प्यारे, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो प्यारे, राधे कृष्ण बोलो। ओ जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, 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 राधे कृष्ण बोलो प्यारे, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण